अलवर की सड़कों पर दुकानों के बाहर रात बिताने वाले ये तमाम युवक समान पात्रता परीक्षा CET सीनियर सेकेंडरी लेवल के छात्र हैं, लेकिन ये तस्वीरें बद इंतजामी की हकीकत बयां कर रही हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से प्रदेश में 22 से 24 अक्टूबर तक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में दूर दूर से परीक्षा देने आए छात्रों को ना तो रहने की व्यवस्था मिल पा रही है, ना ही खाने पीने की। ऐसे में छात्र बेहद खफा नजर आए हैं। रात का 1 बज रहा है, ना तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है। और जो उन्होंने मतलब बस की व्यवस्था भी की है वो भी ऐसी है कि वहाँ पे अधिकारियों के लिए फोन करना पड़ रहा है स्टूडेंटों को। कम से कम 1000-1200 स्टूडेंट वहाँ पे खड़े हैं, फिर भी बस नहीं है। यहाँ पर CET की परीक्षा देने आए हैं। यहाँ पर ना तो प्रशासन के द्वारा कोई रहने की ना खाने की कोई व्यवस्था है। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं एक अकेला नहीं हूँ। कम से कम 1000-2000 की तादाद, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं, पर कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। और यहाँ रात का 1 बजा हुआ है और ना यहाँ बहुत सारे लड़कों के लिए कोई रहने की ना खाने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और इतने लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और बहुत सारे लोग हैं, इनको भी दिखा दीजिए आप, हम अकेले नहीं हैं। अलवर में पहले दिन परीक्षा देने करीब 40,000 विद्यार्थी पहुंचे, जिन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। न्यूज़ 18 की टीम रात के वक्त जब सड़क पर निकली तो परीक्षा देने दूर दराज से छात्रों की हालत बेहद खराब थी। छात्र दुकानों के बाहर बने चबूतरे पर सोते नजर आए। बस स्टैंड पर आया तो वहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं थी और काफी तादाद में लड़के थे वहाँ पर। कम से कम 1000 की संख्या में लड़के थे, उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। छात्रों का आरोप है कि जब सरकार परीक्षा करा रही है तो छात्रों के लिए रहने खाने की व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी थी। आरोप ये भी है कि अभ्यर्थियों को रोडवेज बसें तक उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में छात्र बेहद नाराज दिखे हैं। हालांकि इस बाबत जब AGM से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के लिए UIT के सामुदायिक भवन और रैन बसेरों को तैयार किया गया था, लेकिन इसको प्रचारित न करने की बात उन्होंने कबूल की। प्रशासन की तरफ से जो अपने UIT के सामुदायिक जो भवन है, UIT के जो रैन बसेरे हैं, उनको तैयार किया गया था। फिर भी और सब लोगों की जानकारी में भी रहता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से होती है। तो और क्या है कि एक ही पेपर देना है, अभ्यर्थी जनरली क्या आकर के और एग्जाम देकर के जा रहे हैं, इसलिए रुकने के हिसाब से दोनों शिफ्ट होती थी। रुकने के हिसाब से वैसे ही बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया था। तथापि ऐसा है तो आज एग्जाम है, आज इसको चेक करा था। बहरहाल ADM बीना महावर इस अव्यवस्था को ठीक कराने की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये, जब प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई थी तो उसका फायदा इन छात्रों को क्यों नहीं मिला? आखिर क्यों इस बात को प्रचारित नहीं किया कि अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था सामुदायिक भवन और रैन बसेरों में की गई है? अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। और इधर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा का कहना है कि उन्होंने प्रदेश में 2 बार कांग्रेस की सरकार बनाई है, 2 बार 6-6 MLA दिए हैं। उन्हें सरकार गिराने के लिए 60 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि बीजेपी के घमंड को चकनाचूर करूंगा, इसलिए ऑफर को ठुकरा दिया। सुनिए जरा क्या कहा। मुझे 60 करोड़ रुपए का ऑफर था सरकार गिराने के टाइम में। 60 करोड़ रुपए देने के लिए मुझे तैयार दे रहे थे मुझे। मैंने कहा नहीं, बीजेपी के भाजपा के घमंड को चकनाचूर करेंगे। कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गोवा की चुनी सरकारों को गिरा दिया था विजेंद्र ओढ़ो। और चलिए इस बीच धौलपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि टाइगर के बदलते मूवमेंट ने चिंता बढ़ा दी है लोगों की। दरअसल रिश्रा के पास बैल पर हमला किया है टाइगर ने, साथ ही इस हमले में बैल की मौत भी हो गई। अटारी पर आराम फरमाते टाइगर देखा गया है। वन विभाग ने कैमरों से निगरानी शुरू कर दी है। जो अटैक किया गया है गाय पर, उसका शव आपको इस समय दिखा रहे हैं। सरमथुरा के जंगल से सटे इलाकों में रात्रि में गश्त बढ़ा दी गई है और वन विभाग की तरफ से कैमरों के जरिए निगरानी टाइगर के मूवमेंट रखनी शुरू हो गई है।
लास्ट बार आखिरी बार आपको बताएं तो अटारी पर आराम फरमाते हुए टाइगर नजर आया है। इस बीच में टाइगर ने एक गाय पर हमला भी किया, बैल पर। दरअसल ये बैल है जिस पर हमला किया गया है और इस हमले में बैल की मौत भी हो गई है। रिचरा के पास बैल पर टाइगर ने हमला किया और धौलपुर में टाइगर के बदलते मूवमेंट से लोगों में दहशत फैल गया है। जैसे ही सूचना लगी वैसे वन विभाग की तरफ से कैमरों के जरिए टाइगर के मूवमेंट पे निगरानी रखी जा रही है। आखिरी बार आपको बता दें सरमथुरा के जंगल से सटे इलाकों में रात्रि में गश्त बढ़ा दी गई है। आखिरी बार अटारी पर आराम फरमाते हुए टाइगर को देखा गया था। और पिंक सिटी जयपुर में जवाहर कला केंद्र की तरफ से 27वां लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शिल्पग्राम मेले का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें बड़ी संख्या में सैलानी और जयपुर के लोग भी पहुंच रहे हैं, जहां कलाकारों के जरिए बनाए गए हस्त